हेलो बच्चों, तो हम आज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम में एनाटॉमी की लास्ट क्लास कवर करने वाले हैं। ऊपर वाला सिलेबस सेमेस्टर वाइज न्यू सिलेबस है आईएनसी के अकॉर्डिंग, और नीचे वाला ओल्ड सिलेबस है, ईयर वाइज सिलेबस है। तो ऊपर वाला सिलेबस देख लेते हैं। टॉपिक सेम ही है, सेमेस्टर वाइज में कुछ एडेड है। तो हमने नर्व एंड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लिम्फेटिक टिश्यू या जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे, क्या होता है, कैसे काम करता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे वेन यूज्ड फॉर आईवी इंजेक्शन। आईवी इंजेक्शन मतलब होता है इंट्रावेनस इंजेक्शन। जो हम इंजेक्शन वेन में देते हैं डायरेक्टली, उनको हम आईवी इंजेक्शन बोलते हैं। और उसके लिए किस किस वेन, किस किस साइट पर हम यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। एक्चुअली लिम्फेटिक सिस्टम है क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम इसका हम सुनते नहीं हैं। क्या होता है? द लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू, वेसल्स एंड ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू मूव कलरलेस वाटरी फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ बैक टू योर सर्कुलेटरी सिस्टम, योर ब्लड स्ट्रीम। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? एक नेटवर्क है, एक जाल है। उस नेटवर्क में क्या क्या है? टिश्यूज़ हैं, वेसल्स हैं, कुछ ऑर्गन हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं। क्यों? एक कलरलेस वाटरी फ्लूइड होता है, पानी जैसा दिखने वाला कलरलेस है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ। उस लिम्फ को वापस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम या जो हम बोलेंगे ब्लड स्ट्रीम, हमारे ब्लड में भेजने का काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम। दिस इज या इट इज़ एन वन वे सिस्टम and allow the lymph flow from tissue space toward the blood। अब जैसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ये टू वे सिस्टम है। टू वे सिस्टम मतलब कैसे? हार्ट से पूरा ब्लड टिश्यूज़ तक जा रहा है, वहाँ पर गैस एक्सचेंज ये सब काम हो रहे हैं। O2 टिश्यूज़ ले लेते हैं, CO2 वापस कर देते हैं, और फिर वेन्स के थ्रू पूरा ब्लड हमारे हार्ट तक आ रहा है। तो एक साइड से आ रहा है, एक साइड से जा रहा है। टू वे सिस्टम हो गया। वे मतलब है रास्ता। अब लिम्फेटिक सिस्टम ये वन वे सिस्टम है। यहाँ पर होता क्या है? एक्चुअली टिश्यू स्पेस में जो भी फ्लूइड है, उस फ्लूइड को कलेक्ट करके लिम्फेटिक वेसल्स वापस हमारे ब्लड में डाल देती हैं। इट इज़ एन वन वे सिस्टम एंड अलाउ द लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू स्पेस टूवर्ड द ब्लड। टिश्यू स्पेस से ब्लड, टिश्यू स्पेस से फ्लूइड या जो लिम्फ है उसको लेके वापस हमारे ब्लड तक लेके जाते हैं। अब थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे हमने आर्टरीज और वेन का देखा है, तो वैसे ही हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं लिम्फेटिक वेसल्स का, कहाँ कहाँ पे है, कैसे क्या है। तो ये इतने ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं जहाँ जहाँ से लिम्फ फ्लो होता है। लिम्फ वेसल आप देख रहे हैं, फिर लिम्फ नोड राइट साइड में बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। जस्ट आप देख लीजिए अभी वेसल्स कितनी क्या है, और एक आउटलाइन अपने दिमाग में बना लीजिए। ओरिजिन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? द लिम्फेटिक सिस्टम अराइज फ्रॉम टिश्यू स्पेस एज अ मैश वर्क ऑफ डेलिकेट वेसल्स। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम है, टिश्यू स्पेस के आसपास इसका स्ट्रक्चर शुरू होता है। छोटी छोटी पतली पतली वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज। दीज वेसल्स आर कॉल्ड लिम्फ कैपिलरीज। और जो पतली पतली छोटी छोटी जो वेसल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज। The lymph capillaries start from tissue space as enlarged blind-ended terminals called capillary bulbs। और जो lymph capillaries है ये शुरू हुई टिश्यू स्पेस से, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो एक जगह पे जाके कलेक्ट हो जाती है। एक टर्मिनल मतलब क्या होता है? जहाँ पे वो सब एंड होते हैं। टर्मिनल या टर्मिनस, जैसे आपने रेलवे स्टेशन में सुना होगा ना, अलग अलग टाइप के रेलवे स्टेशन होते हैं। जंक्शन है, टर्मिनस है। तो टर्मिनस मतलब क्या होता है? या जो टर्मिनल किसी स्टेशन के बाहर लिखा हुआ है या स्टेशन के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो मतलब उससे आगे ट्रेन नहीं जाती है। जंक्शन मतलब एक साइड से ट्रेन आ रही है, दूसरी साइड निकल जा रही है। तो वैसे ही ये जो कैपिलरीज होती हैं ये टर्मिनेट होती हैं एक स्पेस, एक जगह पे, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी बल्ब, जहाँ पे छोटी छोटी बारीक बारीक वेसल्स आके या कैपिलरीज आके टर्मिनेट होंगी, मिलेंगी। लिम्फेटिक सिस्टम की ओरिजिन को थोड़ा स्ट्रक्चर से भी समझ लेते हैं। राइट साइड में सबसे नीचे देखिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिखा हुआ है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो टिश्यू स्पेस में फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहाँ पर ये फ्लूइड कलेक्ट होता है।
इस फ्लूइड को लिम्फेटिक कैपिलरी कलेक्ट करती है और लिम्फेटिक बल्ब तक लेके जाती है। लिम्फेटिक बल्ब से फिर वहाँ पे कुछ वॉल्व होते हैं, जैसे कि वेन में हमने देखा था, वेन्स में होते हैं। इस वॉल्व के थ्रू फिर जो लिम्फ है वो और बड़े कैपिलरी या और बड़े वेसल तक जाता है, लिम्फेटिक डक्ट तक जाएगा और फिर उसके बाद ड्रेन होता है। अब जैसे हमने वेन के बारे में बात की थी, इम्प्योर ब्लड जो कलेक्ट कर रही थी, CO2 मिक्स ब्लड जो कलेक्ट कर रही थी, तो वो ड्रेनेज सिस्टम होता है। ड्रेनेज आपने ध्यान दिया हो कि जहाँ पे भी ये वेस्ट वाटर वाली जो लाइन होती है, यानी जो गंदा पानी है घर से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, यूज़ होने के बाद वाला जो पानी है, उसको जिस लाइन से वो जाता है उसको अपन ड्रेनेज लाइन बोलते हैं या उस सिस्टम को ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक वैसे ही ये भी एक ड्रेनेज या जो वेनस सिस्टम होता है वो ड्रेनेज सिस्टम है, और जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी एक ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ से जो भी फ्लूइड है टिश्यू स्पेस में उसको कलेक्ट करेंगे और वापस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे वेन में ले जा के ड्रॉप कर देते हैं। दीज वॉल्व कंटेन वॉल्व। अभी जो लिम्फेटिक बल्ब होते हैं इनमें वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमने वेन में देखा था, विच अलाउ फ्लो ऑफ लिम्फ इन वन डायरेक्शन टूवर्ड ब्लड। ये वॉल्व अलाउ करते हैं लिम्फ को कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। हमारा डायरेक्शन क्या है, ब्लड में मिक्स करना है। देर आर सम मसल फाइबर अराउंड दीज बल्ब्स। दीज मसल फाइबर कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बल्ब सो दैट लिम्फ कैन मूव थ्रू द वेसल्स। अब ये जो वॉल्व होते हैं, यहाँ पर कुछ मसल फाइबर होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो भी लिम्फ है, जो फ्लूइड है, वो ऊपर की तरफ सर्कुलेट होता है। द लिम्फ कैपिलरी आर लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल। द कैपिलरी यूनाइट टू फ्रॉम लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स। जो लिम्फ कैपिलरीज होती है उनमें एंडोथेलियल सेल्स होती है। कैपिलरी मिलकर एक बड़ी वेसल बनाती है, या हम बोलेंगे लार्ज लिम्फेटिक वेसल फॉर्म करती हैं। द लिम्फेटिक वेसल बिकम लार्जर एंड लार्जर ड्यू टू ज्वाइनिंग मैनी ट्राइब्यूटरीज विथ देम अलोंग देयर कोर्सेज। तो अलग अलग रास्ते से, जैसे हम बोलते हैं ना कि छोटी छोटी नालियाँ मिलकर एक बड़ी नाली बनाती है, ठीक वैसे यहाँ पे भी काम हो रहा है। द लिम्फेटिक वेसल बिकम लार्जर एंड लार्जर ड्यू टू ज्वाइनिंग ऑफ मैनी ट्राइब्यूटरीज विथ देम अलोंग देयर कोर्सेज। अलग अलग जगहों से छोटी छोटी वेसल्स आके मिल रही हैं और लिम्फेटिक वेसल्स और बड़ी होती जा रही है। द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ कैपिलरीज इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरी का स्ट्रक्चर ब्लड कैपिलरी से थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है। द लिम्फ कैपिलरीज आर मोर पोरस देन द सेल्स लाई ओवरलैपिंग ऑन वन अनदर। अब एक्चुअली होता क्या है कि जो लिम्फ है ये आता कहाँ से, जो टिश्यू स्पेस में फ्लूइड है वो कहाँ से आ रहा है। हमको एक मालूम है, हमने जब ब्लड वाला सर्कुलेटरी सिस्टम समझा था, आर्टरीज प्योर ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजन मिक्स ब्लड लेके आ रही है, फिर आर्टरी से आर्टीरियोल्स पतली वेसल्स बनती हैं, उनसे भी पतली वेसल्स क्या है, कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज की परमिबिलिटी ज़्यादा होती है। परमिबिलिटी मतलब क्या होता है, पारगम्यता, आर पार जाने वाला जो क्वालिटी होती है वो। तो कैपिलरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, उसकी ऑक्सीजन टिश्यू ले लेते हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो परमेबल है ना। और जो भी CO2 जनरेट हो रही है, जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो वापस हमारे कैपिलरीज में आ जाता है और फिर वेन्यूल्स और वेन और वापस चला जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो टोटल फ्लूइड या टोटल ब्लड जो वापस बाहर निकल रहा है, उसका 9 या हम बोल सकते हैं 90%, अगर 10 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 9, या अगर हम 100% के हिसाब से बात करें तो 100% अगर जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसमें से 90% फ्लूइड वापस हमारे वेन के थ्रू हमारे हार्ट में चला जाता है, लेकिन 10% फ्लूइड बचा रहता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। यही फ्लूइड लिम्फ कैपिलरी से लेकर फिर हमारे वेनस सिस्टम को लौटाती है। द लिम्फ कैपिलरीज आर मोर पोरस एंड द सेल्स लाई ओवरलैपिंग वन अनदर। तो लिम्फ कैपिलरीज ज़्यादा पोरस होती हैं, क्योंकि जो ब्लड कैपिलरीज थी उनमें भी परमेबिलिटी थी, लेकिन उनसे ज़्यादा परमेबिलिटी या जो पोरस है वो लिम्फ कैपिलरीज की है। तो ये जो बचा हुआ फ्लूइड है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस अलाउ द फ्लूइड टू मूव इनटू द कैपिलरीज एंड नॉट टू आउटसाइड। तो जो पोरस कैपिलरीज हैं या परमेबिलिटी इनकी ज़्यादा है, तो ये फ्लूइड को अंदर ले लेते हैं।
ड्रेनेज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अब ड्रेनेज मतलब ये पूरा जो लिम्फ आ रहा है ये कहाँ जा रहा है, कहाँ पे ड्रेन हो रहा है। द लार्जर लिम्फ वेसल अल्टीमेटली फॉर्म राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड थोरेसिक डक्ट। जैसे हमने ब्लड कैपिलरीज में हमने वेन में देखा था, अल्टीमेटली जितनी भी वेन है मिलके सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा में अपर बॉडी का जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो आता है और उसके थ्रू राइट एट्रियम में जाता है, और हार्ट से नीचे का जितना भी पार्ट है लोअर बॉडी है उसका इम्प्योर ब्लड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में आता है। ठीक वैसे ही द लार्जर लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली फॉर्म राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड थोरेसिक डक्ट। तो जितनी भी ये लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं मिल के अल्टीमेटली क्या बना रही है, दो मेन डक्ट बनाती हैं, एक बनाती है राइट लिम्फेटिक डक्ट और दूसरी है थोरेसिक डक्ट। द राइट लिम्फेटिक डक्ट ओपन इनटू द राइट सबक्लेवियन वेन। जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है राइट साइड वाली, वो राइट साइड की सबक्लेवियन वेन में ओपन होती है और वहाँ पे पूरा लिम्फ ड्रेन कर देती है। द थोरेसिक डक्ट जो दूसरी वाली है ओपन इनटू लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। ध्यान रखिए दोनों सबक्लेवियन वेन में ही ओपन हो रही हैं। राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट सबक्लेवियन में, थोरेसिक डक्ट लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ड्रेन होती है। डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। अब इसमें जो बॉडी है इसमें आपको दो कलर दिख रहे हैं। जो वॉयलेट टाइप का कलर है उतने एरिया का लिम्फ राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन करती है, और जो बाकी कलर दिख रहा है आपको लाइट येलो, ये पूरे एरिया का लिम्फ थोरेसिक डक्ट कलेक्ट करती है। अब लेफ्ट साइड में देखिए सबक्लेवियन वेन, आपको एक डायग्राम दिख रहा है, राइट सबक्लेवियन वेन, उसके ऊपर देखिए राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट सबक्लेवियन वेन में ओपन हो रही है। राइट साइड में देखिए यहाँ पर आपको लेफ्ट सबक्लेवियन वेन दिख रही है। जो हमारी थोरेसिक डक्ट है ये सबक्लेवियन वेन में ओपन हो रही है लेफ्ट साइड वाली में। थोड़ी देर मैं अभी रुका हूँ, आप देख लीजिए फिर से ध्यान से। एक बार फिर से बता देता हूँ। जो वॉयलेट कलर आपको दिख रहा है ये एरिया, इतने एरिया का लिम्फ राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन करती है, और जो लेफ्ट साइड वाला लाइट येलोइश कलर है इतने पूरे बॉडी का, इतने पूरे बॉडी पार्ट का लिम्फ थोरेसिक डक्ट कलेक्ट करती है। राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट सबक्लेवियन वेन में ड्रेन कर रही है। लेफ्ट साइड में देखिए ऊपर डायग्राम में जूम करके दिखा रहे हैं, और थोरेसिक डक्ट लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ड्रेन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन ऑफ लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स आर सिचुएटेड इन द फॉलोइंग रीजन। कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशन होती है उसके बारे में है। स्किन की डीप लेयर में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, डायफ्राम में, एब्डोमिनल कैविटी, ओमेंटम, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एल्वेलाई में नहीं होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, लाइनिंग ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, लीवर एंड हार्ट। यहाँ इतने पूरे एरिया में लिम्फ वेसल्स सिचुएटेड होती हैं, और कहाँ नहीं होती हैं वो भी देख लेते हैं। सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, स्किन की सुपरफिशियल लेयर में लिम्फ वेसल्स नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कॉर्नियल एरिया यानी हमारा जो कॉर्निया है, बोन्स, एल्वुलाई ऑफ द लंग्स, इतने एरिया में लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। अब हमने एक शुरू में स्ट्रक्चर देखा था, उसमें लिम्फ नोड के बारे में बात करी थी। तो लिम्फ नोड क्या है वो देख लेते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर समझने में ईजी रहेगा। लिम्फेटिक चैनल्स, कैप्सूल जो आउटर एरिया है, फिर कॉर्टेक्स लिखा है, मेडुला लिखा है, ब्लड वेसल्स भी हैं। लिम्फ नोड आर स्मॉल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द कोर्स ऑफ लिम्फ वेसल्स। जो भी लिम्फ वेसल्स का जो कोर्स है, या हम बोल सकते हैं
जो उनका रूट है, रास्ता है, उनमें बीच बीच में सब जगह पे लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। द लिम्फ नोड आर ऑल्सो कॉल्ड लिम्फ ग्लैंड और लिम्फेटिक नोड। लिम्फ नोड को हम लिम्फेटिक नोड या लिम्फ ग्लैंड भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ईच लिम्फ नोड कॉन्स्टिट्यूट मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू कवर्ड बाय द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सारे लिम्फ नोड में लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू से कवर होते हैं। द स्ट्रक्चर आर अरेंज इन 3 लेयर, नेमली जो स्ट्रक्चर है 3 अलग अलग लेयर में होता है, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेडुला। फिर से ध्यान रखिए, लिम्फेटिक सिस्टम के जहाँ जहाँ भी इसका रूट है, जो भी रास्ता है, बीच बीच में आप देखेंगे जितने भी जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जो पॉइंट टाइप आपको दिख रहा है, ये लिम्फ नोड होते हैं। यहाँ पर लिम्फ आता है और फिर इधर से आगे की तरफ जाता है। द lymphatic vessels to lymph node. The lymph node receive lymph by 1 or 2 lymphatic vessels called afferent vessels. lymph node में lymph आता है, उन vessels को हम बोलेंगे afferent vessels। 1 या 2 lymphatic vessels हो सकती हैं जो कि lymph लेकर आ रही हैं। After passing through the small channel arising from the afferent vessels, lymph circulate through cortex, paracortex and medulla of the node. और जो lymph node का स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या है, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेडुला। इसमें लिम्फ सर्कुलेट होता है। फ्रॉम मेडुला द लिम्फ लीव द नोड वाया 1 और 2 इफरेंट वेसल्स। और उसके बाद लिम्फ नोड में लिम्फ सर्कुलेट होने के बाद मेडुला के थ्रू 1 या 2 इफरेंट वेसल्स होती हैं, उनके थ्रू लिम्फ बाहर निकल जाता है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, लिम्फ नोड का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कहाँ कहाँ पर है। द लिम्फ नोड आर प्रेजेंट अलॉन्ग द कोर्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स के जो भी कोर्स है, जो भी उसका रास्ता है, वहाँ पर एल्बो में, एक्जिला में, नी में और ग्रोइन एरिया में लिम्फ नोड ज़्यादा होते हैं। द लिम्फ नोड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सर्टेन पॉइंट ऑफ एब्डोमन। साथ ही साथ एब्डोमन, थॉरेक्स, नेक, यहाँ पर भी जहाँ भी ये लिम्फ वेसल्स ज्वाइन करती हैं वहाँ पर लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ यानी लिम्फ बनता कैसे है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा आइडिया मैंने आपको पहले दे ही दिया है। लिम्फ इज फॉर्म फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लिम्फ कहाँ से बन रहा है, जो भी टिश्यू स्पेस में फ्लूइड है या जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, उससे लिम्फ बनता है। ड्यू टू द परमेबिलिटी ऑफ लिम्फ कैपिलरीज, जैसे हमने बात की थी लिम्फ कैपिलरी की जो परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी मतलब होता है पारगम्यता, तो परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से लिम्फ कैपिलरीज उस टिश्यू स्पेस में प्रेजेंट टिश्यू फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और लिम्फ फॉर्म होता है, बनता है। व्हेन ब्लड पास वाया ब्लड कैपिलरीज इन द टिश्यू, 9 out of 10 फ्लूइड पास इनटू द वेनस एंड ऑफ कैपिलरीज फ्रॉम आर्टीरियल एंड। जो भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, अगर हम परसेंट जैसे 9 out of 10 लिखा है, अपन 100% के हिसाब से बात करते हैं, तो आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है और वेन में फिर जा रहा है, टिश्यू में एक्सचेंज हुआ, वहाँ पर कैपिलरीज थी, तो 100% में से 90% फ्लूइड वेनस सिस्टम में चला जाता है और 10% फ्लूइड वहाँ पर रह जाता है। एंड रिमेनिंग 1 out of 10 द फ्लूइड पासेस इनटू द लिम्फ कैपिलरीज विच हैव मोर परमेबिलिटी देन ब्लड कैपिलरीज। तो जो 10% फ्लूइड वहाँ पर बचा हुआ था, 100 में से 90% वेन में चला गया है, 10% उस टिश्यू स्पेस में रह गया है, वो जो बचा हुआ 10% फ्लूइड है, लिम्फ कैपिलरीज की परमेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से उस फ्लूइड को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सो व्हेन लिम्फ पासेस थ्रू लिम्फ कैपिलरीज द कंपोजिशन ऑफ लिम्फ इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्लूडिंग द प्रोटीन कंटेंट। अब जो लिम्फ है वो लिम्फ कैपिलरी से पास हो रहा है, यानी उसमें फ्लो हो रहा है, तो उसका जो कंपोजिशन है, जो लिम्फ कैपिलरीज में लिम्फ है या जो फ्लूइड है, उसका कंपोजिशन और जो टिश्यू स्पेस में फ्लूइड है उसका कंपोजिशन लगभग एक जैसा ही होता है, इंक्लूडिंग प्रोटीन कंटेंट। अब प्रोटीन का अलग से यहाँ पे नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और वो ब्लड कैपिलरीज में घुस नहीं पाता है। तो टिश्यू स्पेस में प्रेजेंट जो फ्लूइड है और जो लिम्फ कैपिलरीज में फ्लो होने वाला फ्लूइड है, इसका कंपोजिशन लगभग सेम होता है। प्रोटीन प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैन नॉट एंटर द ब्लड कैपिलरीज बिकॉज ऑफ लार्जर साइज। इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी जो टिश्यू स्पेस में फ्लूइड है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, वो ब्लड कैपिलरीज में नहीं जा पाता है, इंटर नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा है।
और ब्लड कैपिलरीज की परमिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन सो दीज प्रोटीन इंटर द लिम्फ वेसल्स विच आर परमेबल टू द लार्ज पार्टिकल्स ऑल्सो। इसी वजह से प्रोटीन लिम्फ वेसल्स में तो इंटर कर जाता है। क्यों? क्योंकि लिम्फ वेसल्स की परमिबिलिटी ज़्यादा है, वो लार्ज पार्टिकल्स को भी अंदर ले लेते हैं। एडिशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट, यानी लिम्फ में प्रोटीन और फैट का एडिशन कहाँ से होता है, कैसे होता है? द टिश्यू फ्लूइड इन लीवर एंड जीआई ट्रैक्ट कंटेन मोर प्रोटीन एंड लिपिड सब्सटेंस। यानी हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जो लीवर है, यहाँ पर जो टिश्यू स्पेस में फ्लूइड है उसमें प्रोटीन और लिपिड यानी कि फैट ज़्यादा होता है। इसलिए लिम्फ इन लार्जर वेसल्स हैज़ मोर प्रोटीन एंड लिपिड। तो जो भी लार्जर वेसल्स होती हैं वहाँ पर लिम्फ में प्रोटीन और लिपिड ज़्यादा होता है। कंसंट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हेन लिम्फ पासेस थ्रू द लिम्फ नोड, अभी जैसे आपको थोड़ा डाउट आया होगा कि जब लिम्फ नोड के बारे में बताया था तो इसका काम क्या है, समझ में नहीं आया होगा कि भाई फ्लूइड लिम्फ पास तो हो रहा है, इधर से आ रहा है उधर से जा रहा है, काम क्या है लिम्फ नोड का, अभी समझ में आ जाएगा आपको। व्हेन द लिम्फ पासेस थ्रू द लिम्फ नोड, लिम्फ नोड से जब पास होता है तो क्या हो रहा है? द लिम्फ बिकम कंसनट्रेटेड बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द लिम्फ नोड। तो जो लिम्फ ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिम्फ नोड में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो बचा हुआ फ्लूइड है वो आगे की तरफ जाता है। बचा हुआ फ्लूइड ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा क्योंकि उसका वाटर एब्जॉर्ब हो गया है। द प्रोटीन एंड लिपिड विच आर नॉट एब्जॉर्ब्ड रिमेन इन द लिम्फ इटसेल्फ। लेकिन लिम्फ नोड में प्रोटीन और फैट ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। विच आर नॉट एब्जॉर्ब रिमेन इन द लिम्फ इटसेल्फ, तो ये लिम्फ में बचा रहेगा। क्या क्या बचा रहेगा? प्रोटीन और लिपिड। इलेक्ट्रोलाइट और वाटर एब्जॉर्ब हो गया है। मैनी बैक्टीरिया आर रिमूव्ड फ्रॉम लिम्फ एंड फैगोसाइट्स बाय द माइक्रोफेजेस ऑफ लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड में माइक्रोफेजेस होते हैं। माइक्रोफेजेस एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। ये क्या करती हैं? बैक्टीरिया को खाने का काम करती हैं। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है, उसमें ये जो भाग रहे हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया इधर उधर, तो उसको खा जाते हैं माइक्रोफेजेस सेल्स। तो मैनी बैक्टीरिया आर रिमूव्ड फ्रॉम लिम्फ। तो लिम्फ में अगर कोई बैक्टीरिया हैं और वो लिम्फ नोड से पास हो रहे हैं तो लिम्फ नोड में प्रेजेंट माइक्रोफेजेस उन बैक्टीरिया को खा जाएंगे। अब रेट के बारे में बात कर लेते हैं कि रेट कितना है। रेट ऑफ लिम्फ फ्लो अबाउट 120 ml ऑफ लिम्फ फ्लो इनटू द ब्लड पर आवर। ml लिखा है यहाँ, ध्यान रखिएगा, मिलीलीटर। तो 120 ml लिम्फ फ्लो होता है ब्लड में हर घंटे में। और दोनों डक्ट के हिसाब से अगर अपन देखें, आउट ऑफ दिस 100 ml पर आवर फ्लो थ्रू थोरेसिक डक्ट, जो बड़ी वाली थी, बहुत सारे शरीर के मैक्सिमम पार्ट का जो लिम्फ लेके आ रही थी, वो 100 ml पर आवर लिम्फ लेके आती है। और राइट लिम्फेटिक डक्ट ये 20 ml पर आवर लिम्फ लेकर आती है। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ में क्या क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूजुअली लिम्फ इज क्लियर और कलरलेस फ्लूइड। 96% इसमें वाटर होता है, 4% सॉलिड होते हैं। साथ ही साथ कुछ ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होती है लिम्फ में। तो सॉलिड सब्सटेंस क्या है वो देख लेते हैं। प्रोटीन है। प्रोटीन फॉर्म 2 to 6% ऑफ सॉलिड इन लिम्फ। द प्रोटीन इन लिम्फ आर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, क्लॉटिंग फैक्टर, एंटीबॉडी और एंजाइम। लिपिड है। प्रोटीन लिपिड की तो हमने शुरू से बात करते आ रहे हैं। विच फॉर्म 5 to 15% ऑफ सॉलिड आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ काइलोमैक्रोन और लिपोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है लिम्फ में। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन लिम्फ इज मोस्टली ग्लूकोज। द ग्लूकोज कंटेंट इन लिम्फ इज अबाउट 120 mg%। इनके अलावा अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होता है। ऑलमोस्ट ऑल अमीनो एसिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा आर प्रेजेंट इन लिम्फ ऑल्सो। जो भी अमीनो एसिड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं वही के वही लिम्फ में भी प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस भी लिम्फ में प्रेजेंट होता है, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन। इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि लिम्फ नोड में एब्जॉर्ब हो रहे थे, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम आर प्रेजेंट इन लो क्वांटिटी इन लिम्फ देन प्लाज्मा।
वेयर द क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आर मोर इन लिम्फ देन द प्लाज्मा। तो सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम लो क्वांटिटी में, साथ ही साथ क्लोराइड और बाइकार्बोनेट ये भी प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लाज्मा से अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा होते हैं। तो कुछ ब्लड सेल्स प्रेजेंट थी, कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। सेलुलर कंटेंट ऑफ लिम्फ, लिम्फ कंटेंट मोस्टली लिम्फोसाइट्स, नाम से भी एक जैसा लग रहा है ना, लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फ कंटेंट मोस्टली लिम्फोसाइट्स। द नॉर्मल लिम्फोसाइट्स काउंट इन लिम्फ इज अबाउट 1000 to 2000 पर क्यूबिक mm। मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस के बारे में हमने बात भी की थी, बैक्टीरिया खा रहे थे। एंड प्लाज्मा सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लिम्फ ओकेशनली। फंक्शन, लिम्फ का काम क्या है? फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ लिम्फ। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू रिटर्न द प्रोटीन फ्रॉम टिश्यू स्पेस इनटू द ब्लड, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में तो वो प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, तो लिम्फ कैपिलरीज उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करके वापस हमारे ब्लड में लेके आते हैं। लिम्फ फ्लो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इनटू द बॉडी। अब जैसे 120 ml पर आवर लिम्फ हमारे वेनस सिस्टम में आ रहा है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में आ रहा है, तो पूरे दिन का कैलकुलेशन कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि लिम्फ या जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लूइड के रीडिस्ट्रीब्यूशन में। थ्रू द लिम्फ बैक्टीरिया, टॉक्सिन, अदर फॉरेन बॉडीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू। टिश्यू से लिम्फ वापस लिम्फ नोड होते हुए आगे बढ़ रहा है, तो टिश्यू स्पेस में जो भी फ्लूइड है उसमें जो बैक्टीरिया है, टॉक्सिन्स हैं, कुछ भी फॉरेन बॉडी है, वो लिम्फ नोड के थ्रू जाएंगी। लिम्फ नोड के थ्रू जाएंगी तो लिम्फ नोड में उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। फिर लिम्फ फ्लो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ टिश्यू। ऑब्स्ट्रक्शन टू द लिम्फ फ्लो अफेक्ट वेरियस टिश्यू, पर्टिकुलरली मायोकार्डियम, नेफ्रॉन एंड हेपेटिक सेल्स, क्योंकि फ्लूइड का जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करके रखता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फ फ्लो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ टिश्यू, क्योंकि टिश्यू स्पेस में जो फ्लूइड है उसको कलेक्ट करके लेके जा रहा है। नहीं कलेक्ट करके लेके जाएंगे तो फ्लूइड ओवरलोड होगा, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखते हैं। अगर लिम्फ फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। हेपेटिक सेल्स, नेफ्रॉन, मायोकार्डियम। Lymph flow serve as an important route for intestinal fat absorption. This is the reason for milky appearance of lymph after fatty meal. अब जैसे हमने बात की थी कि लीवर और जो जीआई सिस्टम है वहाँ से प्रोटीन और फैट का एब्जॉर्प्शन लिम्फ करता है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में नहीं जा पाता है लार्ज साइज होने की वजह से। तो लिम्फ फ्लो सर्व एज इम्पॉर्टेंट रूट फॉर इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन। तो फैट एब्जॉर्ब करने का, या हम बोल सकते हैं फैट एब्जॉर्ब करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिम्फ। दिस इज रीजन फॉर द मिल्की अपीयरेंस ऑफ लिम्फ आफ्टर फैटी मील। तो जब भी हम कुछ फैटी मील खाते हैं जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जब लिम्फ उस फैट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वैसे तो लिम्फ वाटर कलरलेस होता है, लेकिन जब भी हम फैटी मील खाते हैं तो ये थोड़ा सा मिल्की अपीयरेंस का हो जाता है। इट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी बाय ट्रांसपोर्टिंग लिम्फोसाइट्स। जैसे सेल्यूलर कंटेंट में हमने देखा था कंपोजिशन में कि इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो इट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी बाय ट्रांसपोर्टिंग लिम्फोसाइट्स। फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड आर, लिम्फ नोड के क्या क्या फंक्शन है? लिम्फ नोड, व्हेन लिम्फ पासेस थ्रू द लिम्फ नोड इट इज़ फिल्टर्ड। लिम्फ नोड से पास होता है तो लिम्फ नोड में ये फिल्टर हो जाता है, जैसे किडनी जैसे समझ लीजिए आप। द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट आर रिमूव्ड। लिम्फ नोड में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, बट द प्रोटीन एंड लिपिड आर रिटेन इन द लिम्फ, और लिम्फ में प्रोटीन और लिपिड बचा रहेगा। द बैक्टीरिया एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस आर डिस्ट्रॉयड बाय माइक्रोफेजेस ऑफ लिम्फ नोड, बिकॉज ऑफ दिस लिम्फ नोड आर कॉल्ड डिफेंस बैरियर। अब लिम्फ में प्रेजेंट जो टिश्यू स्पेस में फ्लूइड था उसमें जो भी बैक्टीरिया या जो टॉक्सिक सब्सटेंस थे वो सब आ गए लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम से फिर वो लिम्फ गया हमारे लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में मैक्रोफेजेस थे जो कि उन बैक्टीरिया या जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस थे उनको मार दिया, खा गए, डिस्ट्रॉय कर दिया। इसकी वजह से
लिम्फ नोड आर कॉल्ड डिफेंस बैरियर। लिम्फ नोड को हम डिफेंस बैरियर भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा का काम हो रहा है, बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आगे की तरफ नहीं आ पा रहे हैं। स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड ड्यूरिंग इन्फेक्शन in a particular region of the body, the lymph node drain that region becomes swollen due to excessive activities of inside। इन्फेक्शन जब भी होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में, द लिम्फ नोड ड्रेनिंग दैट रीजन बिकम्स swollen ड्यू टू एक्सेसिव एक्टिविटीज़ इनसाइड। अब वहाँ पर स्वेलिंग की वजह से टिश्यू स्पेस में उस एरिया में कुछ एक्सेसिव एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफेंस एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो उस एरिया के जो लिम्फ नोड हैं जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है उस एरिया के जो लिम्फ नोड हैं वो स्वेल्ड हो जाते हैं। समटाइम द स्वेलिंग लिम्फ नोड कॉजेज पेन, और कभी कभी जो स्वेल्ड लिम्फ नोड होते हैं उनमें पेन भी होता है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, वैसे तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ये जानने वाली बात है कि जब आप कैंसर के बारे में बात करते हैं तो कैंसर अलग अलग प्रकार का होता है। उनमें से एक होता है मेटास्टेसिस, आप नाम सुना होगा आपने कि कैंसर फैल गया, इधर से उधर चला गया। तो जो कैंसर स्प्रेड होता है या जो कैंसर सेल हैं एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो वो भी हमारे लिम्फेटिक मैक्सिमम टाइम पे लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ के थ्रू ही फ्लो होती हैं। अब हम बात करेंगे आईवी इंजेक्शन या जो आईवी फ्लूइड हम देते हैं, कॉमन वेन्स या कॉमन साइट कौन कौन सी होती हैं जहाँ पर हम आईवी इंजेक्शन देंगे या आईवी फ्लूइड पेशेंट को हम देते हैं। और ये आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई एक दो साइट हमने सिलेक्ट कर ली। कई बार जैसे हम कॉमन साइट जो भी है वहाँ पे पेशेंट को आईवी इंजेक्शन दे रहे हैं, माना कि बर्न पेशेंट आया और वो जो कॉमन साइट थी वो एरिया बर्न हो चुका है, तब क्या करोगे? तो इसलिए अलग अलग साइट होती हैं जहाँ से हम आईवी फ्लूइड या आईवी इंजेक्शन दे सकते हैं, उनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, उनके बारे में हमको मालूम होना चाहिए ताकि पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम वो साइट सेलेक्ट कर सकें। तो पहले नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देंगे। तो पहला है फोराम। फोराम एरिया में बेसिलिक वेन और सेफेलिक वेन में हम आईवी इंजेक्शन देते हैं। एंटी क्यूबाइटल स्पेस में मीडियन क्यूबाइटल और बेसिलिक वेन और सेफेलिक वेन, नाम थोड़े नए नए हैं तो जल्दी समझ में नहीं आएंगे, बाकी आप बार बार इनको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। रेडियल एरिया में रेडियल वेन आती है, वहाँ पे हम देते हैं। हैंड में मेटाकार्पल वेन में देते हैं। फुट में ग्रेट स्पिनस एंड डॉर्सल फ्लेक्सस। थाई में ग्रेट स्पिनस और फीमोरल वेन में। और जो छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंट 1 महीने से कम तक के, उनको स्कैल्प, स्कैल्प मतलब हमारा जो सिर होता है, सिर की वेन में देते हैं क्योंकि ये जो ऊपर वाली जितनी भी वेन्स हैं उनकी दिखती नहीं है, मिलती नहीं है। तो पहले हम ये जो 4 एरिया है अपर लिम्ब के, फोराम, एंटी क्यूबाइटल। एंटी क्यूबाइटल एरिया कौन सा होता है? जो हमारी एल्बो होती है ना उसके अपोजिट साइड वाला। तो रेडियल एरिया जहाँ पे हमारी रेडियल वेन है, हमारा कलाई वाला एरिया। हैंड में मेटाकार्पल, हमारी हथेली के पीछे वाला जो एरिया होता है वहाँ पे हम देते हैं, वो एरिया क्या रहेगा? मेटाकार्पल एरिया या मेटाकार्पल वेन्स वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आईवी के लिए। तो ये अपर लिम्ब है। ऊपर देखिए सबक्लेवियन आपको दिख रही है जहाँ पे ड्रेन हो रहा था, फिर उसके बाद एक्सिलरी है, सेफेलिक वेन है। सेफेलिक वेन हमने अभी फोराम में हम देंगे भी। तो ये आर्म है, आर्म में हम इंजेक्शन नहीं देते हैं। देखो शोल्डर से लेके एल्बो तक का जो पार्ट है आर्म कहलाता है। एल्बो से लेके जो हैंड तक का, कलाई तक का जो पार्ट है फोराम कहलाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारी हथेली है इसको हम बोलते हैं हैंड। अब पहले फोराम में देख लीजिए बेसिलिक वेन और सेफेलिक वेन कहाँ पर है। तो राइट साइड में सबसे ऊपर देखिए बेसिलिक वेन फोराम एरिया में, और सेफेलिक वेन ये लेफ्ट साइड में नीचे से थर्ड सेफेलिक वेन दिख रही है, ठीक। अब देखिए एंटी क्यूबाइटल एरिया। एंटी क्यूबाइटल एरिया मतलब हमारे एल्बो के ऊपर वाला जो एरिया है इसको हम एंटी क्यूबाइटल एरिया बोलते हैं। इसमें देखिए मीडियन क्यूबाइटल आपको दिख रही है, बेसिलिक वेन और सेफेलिक वेन। आराम से देख लीजिए, अभी स्लाइड को आगे नहीं कर रहा हूँ मैं। एंटी क्यूबाइटल स्पेस एल्बो के फ्रंट वाला जो एरिया है, यहाँ पर मीडियन वेन में, क्यूबाइटल वेन में और बेसिलिक वेन और सेफेलिक वेन। मीडियन क्यूबाइटल, बेसिलिक वेन और सेफेलिक वेन, 3 वेन में पेशेंट को आईवी इंजेक्शन देते हैं। फिर देखिए रेडियल एरिया जो हमारा कलाई वाला एरिया है, यहाँ पर रेडियल वेन जो आ रही है उसमें हम देते हैं।
फिर जो हैंड है, मेटाकार्पल वेन्स जो हमारी दिखती हैं, वहाँ पर हम पेशेंट को आईवी इंजेक्शन देते हैं। मोस्ट कॉमनली आपने देखा हुआ ये हैंड के पीछे की तरफ इंट्राकैथ जो कैथेटर है वो लगा रहता है, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर मसल्स या जो फैट है वो सबसे कम होता है, तो हमारी जो वेन है वो प्रोमिनेंट होती हैं, स्पष्ट दिखती हैं। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट लोअर लिम्ब वाला, तो फुट, थाई। तो फुट में क्या, ग्रेट स्पेनस एंड ग्रेट स्पेनस जो वेन है, जो ग्रीन कलर की आ रही है ना, ग्रेट स्पेनस वेन है। जो ब्लू कलर की आ रही है फीमोरल वेन है। तो ग्रीन एक्चुअली अलग अलग कलर आपको करके इसलिए दिखाया, वेन तो वैसे ब्लू ही होती है, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग आपको दिखे, इस वजह से उनका कलर अलग किया गया है। तो फीमोरल वेन और ग्रेट स्पेनस वेन। स्कैल्प वेन छोटे बच्चों में, ये बहुत टफ काम है और बहुत ही ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों के वेन्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर आईवी लगाने के लिए, दिखती ही नहीं है, मिलती ही नहीं है। ठीक वैसे ये तो अपन आईवी इंजेक्शन के लिए दे रहे हैं, पेशेंट को आईवी फ्लूइड के लिए दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का जब हमको ब्लड कलेक्शन करना रहता है तब भी वो बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत ही स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक है, ये आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है और हमने इस क्लास के साथ ही साथ एनाटमी, जो हमारा सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम है या जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसकी एनाटमी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी फिजियोलॉजी शुरू करेंगे। काफ़ी बच्चे सोशियोलॉजी के लिए भी बोल रहे हैं, तो देखते हैं, जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो फिर हम करते जाएंगे। थैंक यू।